नंबर 2 जनाब स्पीकर, हादसे एक दो हुए हैं, उनके बारे में मैं जिक्र कर दूं, टाइम आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, मगरिब की नमाज है, हम सारों ने पढ़नी है। नंबर 1 जनाब स्पीकर, यहाँ पे मूसा खेल बलूचिस्तान में मुसाफिर बस पे हमला हुआ था, 23 मुसाफिर जहां बाग शहीद हुए हैं। जनाब स्पीकर, इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं कि लसानी बुनियादों पे ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। इस चीज को हमें सख्ती से हमें इसको कंडेम करना चाहिए और इसकी रूट कॉजेस पे हमें जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जनाब स्पीकर, शुमाली वजीरिस्तान रजमक में भी बॉम्ब धमाका हुआ है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं, रूट कॉजेस पे जाना चाहिए, ये सब हमारा मुल्क है। उसके बाद जनाब स्पीकर, रहीम यार खान पे जो पुलिस के एहलकारों के ऊपर जो कच्चे के डाकुओं ने हमला किया और उनको शहीद किया, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला उन शोहदा का दूसरा जान को ले गुलजार करे और लवाहिकीन को सब्र दे। पर एक चीज, रूट कॉज पे हमें जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां पे आपके तवसत से मैं पूरी पाकिस्तान कौम को एक बात कहना चाहता हूं, पंजाब पुलिस इस वक्त एक इल डिसिप्लिन फोर्स क्यों बनी? वहां पे आपने उन निहत्ते कांस्टेबल्स को, उन एहलकारों को बगैर किसी सही वेपन्स के, बगैर ट्रेनिंग के वहां पे आपने भेज दिया। उनकी ट्रेनिंग मुतासिर हुई, क्यों? क्योंकि वो जितने के जितने पुलिस के एहलकार हैं वो हिल गए थे, वो यूज्ड टू हो गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में जाएं, तोड़ फोड़ करें, पुलिस गर्दी करें, वो अपनी बेसिक ड्यूटी भूल गए थे। उस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं और किसी ने या मुस्ताफी होना है, वहां पे जनाब स्पीकर जो आईजी पुलिस है डॉक्टर उस्मान, वो और उसका जो सीनियर अमला है उसको आप सैक करें और उसको अकाउंटेबल ठहराएं। वो लोग जिम्मेदारान हैं, ना कि किसी कांस्टेबल या एसओचओ के गले के ऊपर आप ये चीज फैलाएं। आखिरी 2 पॉइंट से मैं फिर खत्म करता हूं। अरबाब आमिर अयूब साहब इस हाउस के एमएनए हैं, तरनौल के जलसे पे आए थे, अपने पीसफुल हमारे साथी जो यहां पे आए थे, जलसा जो है वो पोस्टपोन वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इसलिए किया क्योंकि यहां पे खत्म नबूवत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी। 8 सितंबर को एनओसी हमारे पास है, इंशाअल्लाह ताला बड़े धूम धमाके से हम लोग करेंगे और बड़े धूमधाम से हम लोग यहां पे करेंगे जलसा इस्लामाबाद में। अरबाब आमिर अयूब साहब को जनाब स्पीकर, इस्लामाबाद पुलिस ने उनका पिस्टल, लाइसेंस पिस्टल उठा के उससे फायरिंग करके उनके ऊपर उन्होंने केस डालने की कोशिश की है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। और आखिरी बात जनाब स्पीकर, आखिरी 2 चीजें आपके जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसी सरगोदा में, यहाँ पे शफकत साहब यहाँ पे मौजूद है, हमारे एडवोकेट शफकत साहब, इनके हल्के में हमारे इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के बच्चों को इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले टारगेट कर रहे हैं, उनको उठा के बाहर बिठा रहे हैं और उनसे कहलवा रहे हैं कि जी हम लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं। वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो 8 फरवरी से पहले थी वो कर रहे हैं। आखिरी चीज, मुस्तफा इंपैक्ट केस एक सेटल्ड लॉ है, मैं कानूनदान नहीं हूं, यहां पे मेरे साथी कानूनदान हैं, सेटल्ड केस है, सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस लगना चाहिए। इस वक्त हुकूमत को अनाउंस करना चाहिए नया चीफ जस्टिस, और इसके साथ साथ इस चीफ जस्टिस ने हमारे 2 मेंबरान कौमी असेंबली चौधरी बिलाल इजाज साहब को और रिजवान फराज नून साहब को डीसीट किया। कई लोगों के कहने पे हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी देने के लिए हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। काजी फैज ईसा का नया जो चीफ जस्टिस है वो इमीडिएटली अनाउंस करें। बहुत शुक्रिया। आपने